इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। देखिए, आप जहाँ बैठे हैं यह मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश से हमारा रिश्ता बड़ा नाजुक है। भारत का मध्य प्रदेश एक अकेला प्रदेश है अरविंद बाबू, जहाँ पति पत्नी दोनों साथ बैठ के कथा श्रवण करते हैं। अकेला प्रांत है ये। पूरा देश टहलते हैं हम, उसका लाभ क्या है? बहुत कहना उचित नहीं होगा, परंतु मैं आपको निवेदन करूं, आदमी टहलने जाएगा तो हाथ पकड़े रहता है अपनी बीवी का, सिनेमा जाएगा तो हाथ पकड़े जाता है, साथ साथ बोलता बतियाता है। लेकिन पता नहीं क्या, जब वो भजन करने जाता है, मंदिर में जाता है, तो एक आगे जाता है, एक पीछे जाती है, एक आगे जाती है, एक पीछे जाता है। क्या सारी हया, सारा शर्म, सब लज्जा भगवान के दरबार में ही होती है क्या? मैं आपको नहीं कह रहा हूं, ये एक व्यवहार कह रहा हूं। जब भी भगवत परमार्थ की कोई चर्चा करनी हो तो भोलेनाथ की तरह संयुक्त होकर किया करिए। अकेले कदापि नहीं करना चाहिए। भगवान ने जब सब दिया है तो अकेले क्यों रहना? सामान्यतया हम व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी नहीं करते, परंतु आपसे निवेदन करूं, ये बात मैंने देखा, मुक्ताकाश में मेरी कथा होती थी रविंद्र भवन, जब हाँ कर्मश्री कराते थे, तो वहाँ मैंने दर्शन किया, पति पत्नी साथ बैठते, इतना सुंदर लगता है। उसके पीछे कारण है सीताराम। कारण क्या है कि जब युगल सरकार, युगल भाव से बैठकर हम युगल सरकार के कथा का श्रवण करते हैं तो घर में पुण्य 1.5 गुना उपस्थित होता है। आप तो जानते हो कि माताएं पुरुष से अधिक भक्त हैं, होती नहीं है, हैं ही, निश्चयात्मक है। माताएं ही सारा व्रत करती हैं, सारा तप करती हैं, सारे यजन करती हैं, परिवार की चिंता भी करती हैं, संहार भी करती हैं, और पति उत्पाती मिल जाए तो उसका भी ख्याल करती हैं। क्योंकि सामान्यतया तो भगवान की कृपा है, पति लोग सज्जन होते ही हैं। अब कितने होते हैं वो तो पति जाने, लेकिन मैं उस परिकल्पना में क्यों रहूं? जो है सो है, वो बरे फरे। व्यवहार ये कहता है, जब भी आप सत्कर्म करो, सत्संग करो, तो संगच्छध्वम संगवदध्वम, साथ साथ करने का अभ्यास करो। अलग न चलो, एक साथ करो। सामान्यतया वक्ता लोग भी डरते हैं कहने से, कहते नहीं है, क्योंकि सोचते हैं कि यदि मैं यजमान को कहूँगा तो मुझे भी वैसे रहना पड़ेगा, ये बड़ा कठिन काम है। एक बार मैं कथा कर रहा था तो मुझे तो पता नहीं था क्या घटनाक्रम है। पति पत्नी आरती कर रहे थे, तो जो पति पत्नी थे उन पति के और भी पत्नी थी एक, उसने ऑफिस को फ़ोन किया कि वो हमारे पति आपके यहाँ कथा सुन रहे हैं, वो किसके साथ आरती करते हैं उसकी फ़ोटो भेज दीजिए।
हमारे सिस्टम ने फोटो भेज दिया, मचा गदर घर में। अब अपने लोगों को तो पता नहीं रहता है कि वो पहली वाली लेके आए हैं कि दूसरी वाली लेके आए हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, जीवन में राम कथा का और भगवत कथा का प्रभाव मित्रों माताओं तभी पड़ता है जब जीवन एक रस रहता है। बहुरस जीवन रहेगा तो जीवन में कुछ आए होएगा नहीं। गाए रहिए, गणेरी गुरुदेव कहते हैं गणेरिया गीत गाओ, कोई लाभ नहीं है। इसलिए जीवन कैसा जीना है, भोले बाबा जैसा जीना है। पार्वती भल अवसर गई शंभो पहि जानि प्रिया आदरवती दीना वाम भाग आसन हरे दे। भगवत कथा श्रवण करते समय अर्धांगिनी वामांगी होती है, दक्षिणांगी वो कब होती है वो तो हमारे अनुज बताएंगे आपको। ये वैदिक परंपरा के निष्णात विद्वान हैं, ये आपको बताएंगे। मेरी मां ने कुछ प्रश्न किया, वैसे भरद्वाज जी महाराज थोड़े घबराए क्योंकि पिछली बार भी कथा सुनने गई थी, लगे कहन हरि कथा रसाला दक्ष भजे सवेत। सती मैया जान गई पहुंची, शिव जी ने सन्मुख आसन दिया था, इस बार वाम भाग आसन दिया। माता जी गदगद हो गई। जो भगवत कथा में देखिए, आप लोग कथा सुनने आए हैं, यज्ञ उत्सव में आए हैं, भैया और हम और ये संस्था जो भी हो, हम सब आपके ऋणी हैं कि आप आए हैं। कलयुग में मने नहीं लगता है लोगों के घर से निकलने को, कौन आता है। और हम लोग ऐसे वक्ता हैं कि हमारी कोई घर में भी नहीं सुनता है। जिसकी घर में नहीं सुनता है उसकी आप लोग आके कथा उसके मुंह से सुन रहे हैं, हम आपके जन्म जन्म ऋणी रहेंगे। आप धन्य ते धन्य तुलसीदास आस बिहाय जे हरि रंग रहे। भगवान की कथा सुनने घर से निकल कर जाना, वो भी इतना सर्दी का वातावरण है, बहुत कठिन काम है। गोस्वामी जी ने सबके लिए लिखा, लिखते हैं बाबा, गृह कारज नाना जमजाला ते यति दुर्गम शैल विशाला। हाँ, माताएं तो कथा सुनने आती होंगी तो जल्दी जल्दी समेटो, जल्दी जल्दी समेटो, जल्दी बर्तन छोड़ो, आकर कर लेंगे, चलो चलो। कितना काम फेंक पाक के माताएं चली आती। बाप जी लोग जो कार्यालय से आते होंगे, कैसे भी समेट करके कार्यालय से, ये कथा का रस जीवन में है, अर्थात हमारा मन प्रभु के संग में रम रहा है तो कथा में हम आते हैं। सत्संग में वैसे कोई नहीं आता हो। बाबा मां की उपस्थिति पर गदगद हो गए, सब काम छोड़कर। कैलाश में कार्य व्यवहार की कमी थोड़ी है। माता जी पहुंची और मां ने 14 प्रश्न किया बाबा से। बाबा, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमारे कुछ प्रश्न हैं, आप इनका समाधान प्रस्तुत करें। बाबा ने पूछा, प्रश्न क्या है? मुनि लोग जिनका मनन करते हैं, भगत लोग जिनका भजन करते हैं, साधु लोग जिनका यजन करते हैं, सरस्वती शेष नारायण जिनका नाना विधि गुणगान करते हैं, वेद भगवान जिनके बारे में नेति नेति कह के विश्राम रख जाते हैं, आप दिन रात जिनके नाम का आदर पूर्वक जाप करते हैं, वो राम जी कौन है? राम सो अवध नृपति सुत सो
राज अलख गति को। राम जी अजन्मा, तीनों गुणों से परे, न दिखाई पड़ने वाले कोई विभू तत्व हैं, और हैं तो जो नृपतनयक ब्रह्म किम नारी विरहमति देख चरित महिमा सुनत भ्रमत बोधि अति। मां की प्रश्न श्रृंखला तत्व विज्ञान के बारे में और भी है, परंतु बाबा ने यहीं तक कथा सुनाई है। बाबा ने यहां तक कथा सुना करके पूछा मां से, देवी और क्या कहूं? मां बोली, बाबा मैं कृतकृत्य भयमु अब तब प्रसाद विश्वेश। अब मुझे कुछ नहीं सुनना, बहुत सुन लिया। बाबा हर्षित हुए। 48 मिनट शिवजी ध्यानावस्थित रहे, ध्यान मगन रहे। देखिए, मगन ध्यान रस दंड जुग उन मन बाहे, रघुपति चरित महे सत हर्षित बरने। जिसको जाने बिना झूठ ही सत्य जान पड़ता है, जैसे बिना प्रकाश के रस्सी में सर्प का भास हो जाता है, और जिसको जान जाने से यह असत्य जगत समाप्त हो जाता है। जैसे स्वप्न देखते रहे निद्रा में, और जैसे आंख खुली स्वप्न समाप्त। बाबा ने कहा, ऐसे मेरे परम प्रभु श्री राघव का मैं स्मरण करता हूं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।